नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं कि हमारा देश आज़ाद कैसे हुआ। इससे अच्छा होगा कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएं कि हमारा देश गुलाम कैसे हुआ। आज जो हमारे देश की स्थिति है वो गुलामी की तरफ जा रही है। नेता लोग अन्याय पे अन्याय करते जा रहे हैं, हम उसे सहन करते जा रहे हैं और कल का भविष्य अच्छा होगा यह सोच के हम चुप रहते हैं। लेकिन कुछ नेताओं और उद्योगपतियों को छोड़कर बाकी किसी का भला होने वाला नहीं है। जो अभी देश की स्थिति है, नेटवर्क मार्केटिंग के विज्ञापन की तरह हमें सुनहरे सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ नहीं होता है। हम आज चर्चा करते हैं जो 2047 में हमारा देश विकसित होगा। 2047 को किसने देखा है? पता नहीं कितने लोग उस समय जीवित रहेंगे भी नहीं। जो हमारी वर्तमान स्थिति है उन्हें सुधारना चाहिए, न कि 2047 के सपने दिखाकर जनताओं के साथ, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करनी चाहिए। अन्याय करने वाला उतना दोषी नहीं होता है जितना कि उसे बर्दाश्त करने वाला होता है। बस हम सहन करते जा रहे हैं और वे हमें लूटते जा रहे हैं। दोस्तों, इंदिरा गांधी के समय से ही गरीबी मिटाओ, गरीबी हटाओ का नारा दिए जा रहे हैं। आज तक गरीबी तो मिटा नहीं, लेकिन गरीब जरूर मिट रहे हैं। कोई एक पार्टी इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, सारी पार्टियों का यही हाल है। हम अशिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई इसके तले दबे जा रहे हैं और चुप रहे हैं। नेता हमें मुख्य मुद्दों से भटकाकर धर्म, जाति की राजनीति में धकेल रहा है और हम उनकी सुन रहे हैं। अपने भविष्य की हमें फिक्र नहीं है। आप दिल पर हाथ रख के सोचिए, जो आज तक जितने भी दंगे फसाद हुए हैं उसमें क्या किसी भी नेता का बेटा या परिवार के लोग मरे हैं? बिल्कुल नहीं। वो हमें हर तरह से उपयोग करते हैं। मरे हम, दंगा हम करें, फसाद हम करें और उनका फ़ायदा उठाकर नेता वो बनते हैं और देश को लूटते हैं। आज तक आपने किसी भी नौकरी पेशा लोग, व्यस्त लोग, व्यवसायी लोग उनको नहीं देखे होंगे कि रैलियों में जाकर अपना घंटों समय बर्बाद करते हैं। रैलियों में जाने वाले हम गरीब ही होते हैं। किसी ने बता दिया बस की व्यवस्था हो गई है, खाने पीने की व्यवस्था है, तो चलो, और हम चल देते हैं। तो जब हम अपने आप को नहीं सुधारना चाहेंगे तब तक हमें भगवान भी नहीं सुधार सकते। गलती हमारी ही है। आज किसी भी नेता के बच्चे या परिवार सरकारी अस्पताल में अपना इलाज नहीं कराते हैं। उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। यहाँ तक कि किसी भी अधिकारियों का, चाहे वो 3rd ग्रेड के हो, उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों की तो बात छोड़ दीजिए। तो इसी से पता चलता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या है
और उस शिक्षा से हमें भविष्य में क्या मिलने वाला है। बस टाइम पास, क्योंकि हम उसके आदी हो चुके हैं। वो हमारे भावनाओं से खेलते हैं और हम उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। यह कब तक चलेगा? बात शिक्षा और स्वास्थ्य की होनी चाहिए। अगर स्वास्थ्य और शिक्षा सही हो, हम अगर शिक्षित बनेंगे तो हमारी भावी पीढ़ी भी स्वयं अपना रास्ता तैयार कर लेंगे। लेकिन आज हमें धर्मों में, जातियों में बांटकर उकसाया जा रहा है। एक दूसरे जनताओं के बीच द्वेष उत्पन्न किया जा रहा है। नेता आज तक किसी का नहीं हुआ। जब वो अपने परिवार का नहीं होता है तो आपका क्या होगा? वर्तमान परिवेश में आप देख लीजिए, सोनिया गांधी का और मेनका गांधी का आपस में नहीं बनता है, एक ही परिवार के हैं। लालू यादव की फैमिली की बात करें, वहाँ भी यही स्थिति है। मुलायम सिंह यादव की बात करें, वहाँ भी यही स्थिति है। तो सिर्फ परिवारवाद और जातिवाद में उलझकर हम अपना भविष्य चौपट कर रहे हैं और कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। जो शिक्षित वर्ग हैं उन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है तो वोट भी नहीं डालते। किसानों की हालत और दयनीय है। अभी आप अगर ज़मीनी स्तर पर देखेंगे तो किसान के खेतों से 2 रुपये किलो प्याज निकलता है। वो 2 रुपये किलो प्याज व्यापारियों को बेचते हैं और कस्टमर तक आते आते उसकी वैल्यू 20 रुपये से 80 रुपये तक हो जाती है। यह एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन हकीकत यही है। वर्तमान सरकार भी बरसों पहले बोला था किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। शिक्षा सुधरा? नहीं सुधरा। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी इस कदर व्याप्त हैं कि शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो कहीं ना कहीं रिश्वत नहीं दी होगी, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस वाले को दी हो, चाहे जल बोर्ड को दी हो, चाहे आपके ज़मीन की रजिस्ट्री के समय दी हो, चाहे हाउसिंग अथॉरिटी को दी हो, ट्रेन में दी हो, बस में दी हो। कहीं ना कहीं हम रिश्वत और घूसखोरी के शिकार हैं। जो कुछ भी होता है नेताओं और बड़े वर्गों को कोई फर्क नहीं पड़ता, भुगतना हमें पड़ता है। इसलिए दोस्तों, हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा। हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा, तभी कुछ हो सकता है। ये तो कीड़े हैं, जिस तरह लकड़ी के कीड़े कुर्सी को खा जाता है, उसी तरह ये कुर्सी के कीड़े देश को खा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी जगेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद।